Welcome you to Khaida Park or can you say Shahid Bhagat Singh Park. This is nice background. This is jungle jalebi. People tell like that. It has actually fruited, and just behind this one Bargad is there. This is very young, and I want to make it to be just more and more energetic and more young. And one young gentleman is there, future of India, and I think according to him, he is doing law. The another question here is that after 10 years, how do you like to see India? Man, Should I say, mainly it's changing for let the us come to laws. Hindi or English? हिंदी हिंदी ओके। करते हैं। आज से 10 साल के बाद भारत सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सबसे मेन होने चाहिए लॉज हैं जो आज के टाइम पे हम ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियां हस्बैंड पे फेक केस कर देती हैं, ठीक। जो बहुत गलत बात है। कोर्ट्स में ऐसे मल्टीपल केसेस मैंने डेली हाँ, देखे हैं। every day the news comes. हाँ, Somebody और commits अभी suicide. मेरठ पे सबको पता ही होगा कि हाँ, हस्बैंड को ड्रम में पैक कर दिया था, और कई टुकड़े किए हाँ, उसके। कई टुकड़े करके, जो गलत है। और जो इंडिया में लॉज भी हैं जो वो स्पेशली जो वुमेन्स को सपोर्ट करता है, सपोज जैसे IPC 498 है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ हस्बैंड पे है कि हस्बैंड ने दहेज मांगा है। अब इसे हस्बैंड को प्रूफ करना है कि उसने दहेज मांगा है कि इसे नहीं मांगा है। हाँ, जो अब हस्बैंड कहाँ से प्रूफ कर देगा मैंने नहीं मांगा है? ठीक। लड़की प्रूफ कर सकती है कि ऑडियो या वीडियो से कि हाँ हस्बैंड ने दहेज मांगा है, लड़का कहाँ से प्रूफ कर दे? ये गलत बात है। और क्रूरलिटी का सेक्शन है BNSS में और IPC में, वो भी बहुत गलत है बहुत बढ़िया जी। तो इस पे काफ़ी केसेस हैं चलो जो इस- लड़कों के साथ हाँ, गलत हो रहा है। और इसमें लोग जो लड़के हस्बैंड्स हैं करोड़ों की एलिमनी दे रहे हैं ठीक, बेफालतू, ठीक। और फंस भी रहे हैं। ठीक और इस केसेस में क्या एंटीसिपेटरी बिल भी नहीं मिलती है। ठीक। इसमें क्या है कि अगर आपके अगेंस्ट FIR होगी आपको सीधा पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, हाँ हाँ अब बिना आपकी कोई बात सुने पुलिस जेल में डाल देंगे। उसके बाद बढ़िया। FIR हो जाएगी बिना किसी एविडेंस के, और आपकी प्रोसीडिंग चलेगी। अब मैं आगे बढ़ूँ उससे मैं पहले चाहता हूँ हाँ, कि ऐसा हाँ, ना हो। बोलो बोलो बिल्कुल गवर्नमेंट कुछ बोलो। करे इसके हाँ। कि किसी के साथ भी गवर्नमेंट हो ठीक सकता है ठीक ये। मैं बता रहा हूँ, मैं उसमें भी आऊँगा, इसको अलग मत नहीं दो। हमारा मकसद ही लोगों को मतलब लोगों थिंक को change करना। हाँ थिंक को चेंज करो, है ना। जी। अब जैसे बेटा मैं पहले तो आगे बढ़ो, उसका पहले एक तो जैसे थोड़ा सा परिचय दे दो मोटा मोटी, इंट्रोडक्शन प्लीज। हाँ हाँ I'm Ansh Grover. I'm doing LLB from IP University Dwarka. वेरी गुड And currently I'm in second year of BBA LLB. वेरी गुड। And I want to हैव यू गॉट इंटीग्रेटेड कोर्स? integrated course Yeah, 5-year yeah. LLB. I have an integrated course 5-year LLB from IP University. And currently I'm second year. I already told that. And my interest on the field is the litigation in the court kachari, we is saying. वेरी गुड। And my specialization in the constitutional law and the BNS. इज इट क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन? क्रिमिनल लॉ और सम सिविल? सिविल एंड Criminal law क्रिमिनल? is for offenses like offenses like murder, rape, and matrimonial disputes. So my specialization is in the criminal law as well as the matrimonial laws. Yeah. That's it. एवरीथिंग इज को रिलेटेड या लेट मी से। अब जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ उसके पहले मैं अपना सपना बता दे रहा हूँ। मेरा सपना बेटा सर, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता थके नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान है। क्या गलत है? नहीं बिल्कुल सही गलत बोला नहीं। अब मैं इस पे आता हूँ। जहाँ तक आपकी बातें हैं, जैसे मैंने सुना, ये मुझे भी हर्ट करता है। जी जी। मैं कभी कभी लगता है टीवी देखना बंद कर जी, दूँ, सही है। टीवी देखना बंद कर दूँ, गलत बात। क्योंकि एक भी अच्छा न्यूज़ नहीं आता है। उसके पीछे एक रीज़न भी है। आज जो प्रेस, हमने ब्लेम नहीं दे रहे हैं, वो भी मेहनत नहीं करते हैं। कहीं से कोई वीडियो मिलता है उसी को दिखा दे रहा है ना। TRP के लिए। हाँ, जैसे जो भी है, कहीं से जो मिल गया दिखा दिया। अब मान के चलिए वो उसको दिखाना की ज़रूरत है क्या? अब मान के चलो आप दिखाते हो तो कहीं ना कहीं जो ब्रीच ऑफ वो इसलिए दिखाते हो कि लोगों को देखना भी पसंद हाँ है, ठीक है, इसलिए लोग बार बार दिखाते हाँ हैं। देखा था, ठीक है। अब यहाँ जो उस दिन तो बताया तुमने, क्या नाम है वो लेडी टुकड़े में कर दिया अपने मेरठ हस्बैंड। मर्डर केस। अब यहाँ पे देखो एक बात है, यहाँ पे दो बातें हैं। ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? वो फूड शेल्टर ना, सुनो ना ना वो तो ठीक है, फूड शेल्टर सेक्स, रोटी बाकी तो चलेगा। जैसे मान लो हम केब में भी रहते थे तो हमारी ज़रूरत थी, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के उस केस में जो हमने देखा, वो लड़का मर्चेंट नेवी में था। जी जी। मर्चेंट नेवी वाला क्या होता है कि वो बहुत साथ लाइफ में नहीं रह सकता, नहीं लाइफ को पत्नी को नहीं रख सकता कहीं भी। जैसे हमारे घर में भी लोगों को हमने देखा। तो अब यहाँ के जो रोज़ की खाना तो मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, तीसरा जो मैन फैक्टर सेक्स वो नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, कोई ना कोई इसके नज़दीक आता है, नतीजा क्या होता है बाद में वो सिचुएशन ले लेता है एकदम डार्क रूप में, है ना। और फिर कुछ न कुछ होती रहती है, किसी को हटाओ किसी को लगाओ। अभी वो बातें भूल गया लोग कि पति परमेश्वर होता है ना, या पत्नी हमारी अर्धांगिनी होती है। इस बात को ख़त्म हो गया। अब जैसे 2 दिन पहले मैं किसी आदमी से बात कर रहा था, उसने बताया सर आप CP में जाओ ना, CP, हाँ वहाँ ढेर सारी लड़कियाँ ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आती हैं। अगर आपको बोलने जाओगे तो आप बोलेगा आपका हम बाप माँ को नहीं मानते, तो आपको कौन होता है बोलने वाला, है ना। उस केसेस में अगर रेप हो जाता है तो इज इट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वेरी कंसर्न बॉय? नो।
Suppose openly you are inviting somebody else like that, maybe in the shape of your look and maybe whatever things are there. Who is responsible for this? अब यहाँ पे सब अच्छा, अब यहाँ पे सवाल, अब यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हम संविधान की बात करें, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। जब संविधान लिखा गया था तब ज़रूरत और थी, है ना, और आज का ज़रूरत और हो गया है, तो आप उसको चेंज क्यों नहीं करोगे? आप मैंने जैसे मान के चलो, अभी भी हम कुछ दिन क्या किसी आदमी को देख रहा था टीवी में, वो बेचारे को ये महाराष्ट्र नहीं आ रहा था, उसको पीट रहा था, है ना। तो अब ये मुझे बताओ, हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग देशों में भाषा है तो अच्छी बात है नहीं यार। अब तो हो सकता आने वाले समय में कहीं भगवान ने करे ऐसा हो कि जितने स्टेट है अलग अलग कंट्री हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। अरे कर भी देगा लोग, है ना, अरे कर भी देगा लोग, मैं बता रहा हूँ ना। उसके रीजन उनको चेयर सबको चाहिए, चेयर तो एक ही है ना। तो यहाँ पर जैसे हम कभी कभी बोलते हुए है, हमारा टैगलाइन है, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, है ना। सुनो, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। अब तो भाषण कहाँ है, अब तो काउंटर मैंने कह सकते हैं, ब्लेम देते हो और काउंटर ब्लेम देते हो, यही तो कर रहे हो। नई भाषण तो कुछ नहीं आता, फलना ने किया, मान लो 70 साल पहले, इसको क्यों ढो रहे हो भाई, आज तो नया कुछ है। अब कभी कभी मैं वे भी बोलता हूँ, आप रोबोट को तैयार कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार कर रहे हो। अब ये अंजना अम कश्यप, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल उसका लुक आ गया है ना, बेचारा ये क्या चौधरी, सुधीर चौधरी, वो चले गए। तब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम तो कहीं ना कहीं किसी को खड़ा कर रहे हैं, तो खड़ा कर रहे हैं, एक तरफ जॉब को ख़त्म कर रहे हो, अब दूसरी तरफ जॉब की बात कर रहे हो। अब लोगों को तो सब कुछ चाहिए, खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, है ना, ठीक है। कहीं एक दिन और किसी ने मजाक में लिखा था कि शादी किसकी होगी, SC की 2 पत्नी, ST की 2 पत्नी, हमने कहीं पढ़ा था इंस्टाग्राम। हाँ, जनरल की इसलिए कि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, है ना। ये बड़ी अच्छी बात है, उसने बड़ी अच्छी, जो उसने सोचा अच्छा सोचा है। अब जैसे कि सीधा हिसाब है, हमारा कहने का मतलब है कि जब हम काम की बात करते हैं तो काम की बात, हमारे यहाँ जो रिसोर्स है वो बहुत है। युवा कितने 60% हैं, 60%, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, डाइवर्टेड हैं, है ना। स्किल्स कैसे आएगा? स्किल देना चाहोगे तब ना, है ना, स्किल देना चाहोगे तब ना। एक्सपीरियंस तो तब तक नहीं आएगा जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा कहीं भी, है ना। तो चाहे वो तो काम ही मौका ही नहीं है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर भी बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं पार्क में 2 साल पहले आया था, 2 साल पहले आया था, पार्क का जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन मुझे बहुत ख़राब लगा। छोटे से बच्चे को, इतना से बच्चे को फोकते देखा, है ना, लगा उसको पिटाई करें, तो PCN पकड़ लिया, हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो फिर जिसने पकड़ा हमारा दोस्त था, उसको मैंने बोला, ये कल से तुम मेरे साथ नहीं आओगे, क्योंकि आओगे तो मैं डब्बू बन जाऊँगा। और तब से मैं लोगों से पूछता रहा, नहीं होगा। लेकिन आज तो 2 साल हो गया, फ़र्क तो दिख रहा है पार्क में। ये हम नहीं कर रहे कि ड्रास्टिक मैंने एकदम मैंने बहुत ज़्यादा हम नहीं किया, सो बात नहीं, हाँ देखा देखित कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट जो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, ऐसे अभी ये देखो यहाँ किया है, नहीं ये झूठ तो नहीं, कैमरा झूठ नहीं बोलता, वहाँ से रखा है ना, कोई आदमी हमारे साथ तो है नहीं है ना। तो अब यहाँ के, अब हम वेट करें कि आप आओगे तब हम काम करेंगे, तो नहीं होगा। आप जितना सकते उतना करो ना, जितना सकते हो, और आपका थोड़ा सा भी सकना कंट्री को बदल सकता है। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक सीधा हिसाब है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा। हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। वो कैसे, है ना, यहाँ पर भी हमने लाइन बनाया, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। वो कैसे कर सकते हो? सबके हाथ में फ़ोन है, पार्क में तो करते ही हो, पार्क के बाहर जहाँ भी दिखता है, आपके मोहल्ले में भी गंदगी दिखता है, आप वीडियो बनाओ ना, अपलोड करो ना। वही नहीं, किसी ऑफिस में गए, कहीं दिख रहा है गड़बड़ झाला लगता है, वहाँ पे आप 2 एग्जाम्पल में दूंगा, काम होता है। एक किसी ने कहा भी वर्क नहीं होता, हमें होता है। याद करो उत्तम नगर वेस्ट में जब जाते थे आप, नागबंद, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो ना, हाँ ना, नहीं प्रेम नगर में मेन स्टेशन है, नाक बंद करना पड़ता था, याद करो कुछ दिन पहले। हाँ, एक दिन क्या हमारे दिमाग में आया, हमने इसकी वीडियो बनाया, साथ में लिखा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में, उसके बाद MCD का मालिक हुआ, है ना। उसके बाद यहाँ अगर गंदगी है, दिल्ली की बात छोड़ो, दूसरे दिन में साफ़ हो गया, साफ़ ही नहीं हुआ, वहाँ चौकीदार लगा दिया, अभी तो दीवार खड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से जाते हो जैसे, है ना, तो इसके भी 2-3 बार हमने वीडियो बनाया। यहाँ गाय भैंस नहीं है इधर, ये जाते हो ना, क्या जगह है जो रास्ता है इधर से हो, अरे सोम बाजार में, हाँ, वहाँ पे बहुत गंदा था, हाँ, पानी भरा रहता है। हाँ, तो एक बात बताओ, हमने पहले वीडियो बनाए थे, सड़क बनी थोड़ी, है ना। अब कल मैं उधर गया तो फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे, लेकिन आस-पास का लोग नहीं बोलना चाहता है ना। तो अब जैसे दिक्कत आपकी है, कोई हमसे पूछेगा ना, भाई व्हाट फॉर यू आर इंटरेस्टेड इन द थिंग, मैं तो इंटरेस्टेड किसी में भी हो जो हमारे हिंदी देश को बढ़िया करे, है ना। मैं किसी में भी इंटरेस्टेड हूँ, गलत क्या है इसमें, गलत है क्या? नहीं ना। अच्छा, मान के चलो कल को अगर तुम लॉयर बनते हो, बनो वही, जो कि वही पेशा ही है। मैंने भी अगर मैं टीचर नहीं बनता तो कहीं मैजिस्ट्रेट होता या कहीं अच्छा लॉयर होता। मुझे बोलने भी आता, आर्गूमेंट करने भी आता, सब करने आता है ना।
अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आप अपनी बात को ठीक से आप रख नहीं सकते हो, तो कहाँ सफल होगे? नहीं ना। दिल्ली की एक और परेशानी है ओबेसिटी। हाँ तो पूरे हाँ, पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड की है, लेकिन दिल्ली, अच्छा अमेरिका में बेचारे को अभी आर्मी पतला दुबला नहीं मिलता तो मोटे लोगों को ही रख रहा है। कल को हिंदुस्तान की भी हालत होगी। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। वहाँ भी हमने एक लाइन बनाया है पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, है ना, घुटना भार होत है दर्द दर्द देत फिराए। अब मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं माओ को बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के कंधे पे उसका स्कूल बैग दो, है ना, क्योंकि जवान है, उसको ढोने दो ना, मजबूत होगा कंधा। आप कब तक उसको करते रहोगे? बाद में ऐसा होता है कि रोड भी नहीं पार करने पड़ता है। आप वो लव कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? या मतलब मुझे, भाई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देखता हूँ उसी को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी के दिमाग में जाएगा, 2 आदमी तो सुधरेगा। अच्छा, कल किसी ने बताया एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको कैंसर होता है। छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है, उसको डायबिटिक्स होता है। अब मुझे बताओ, बीज ही अगर रोगी होगा तो कैसा पैदा होगा? आप शादी कर रहे हो, जब शादी करनी चाहिए 25 साल 27 साल में, लेकिन जॉब के चक्कर में आपकी टाइम बीत जाती है 35 साल 40 साल। आप में कैपेसिटी नहीं, फिर भी पैदा कर रहे हो। क्यों पैदा कर रहे हो? पैदा करके कहीं ना कहीं बोझ पैदा कर रहे हो। सीधी सी बात, मैं खराब नहीं पा रहा। या तो समय से शादी कर लो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऊपर वाले ने पैदा किया तो उसने भी खाने का जुगाड़ भी कर रखा है। हाँ, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी पड़ेगी। कल किसी ने हमसे पूछा कि हिंदुस्तान में कितने लोग गरीब हैं। हमने गरीब की बात तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको रात में खाना नहीं मिलता है ना। और पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बोलता है यूएनओ का, 1 अरब ऐसे लोग जो रात में भूखे सोते हैं। लेकिन हम पार्क में देखते हैं लोग पूड़ी कचौड़ी क्या क्या ला के फेंक देते हैं। अरे उन लोगों को, दारू भी पीते हैं, हाँ भंडारा जहाँ होता है वहीं पड़ा होता है। हाँ, तो उन लोगों को क्यों नहीं दे देते हो आप यार, जो गरीब है? अच्छा, आटा ला के आप पेड़ के नीचे फेंक देते हो, वो आटा उसको तो दे दो। ये इज इट सुपरस्टिशन और रीजन, क्या बोलोगे इसको? अंधविश्वास है ना, कि ये कहीं ना कहीं कुछ अंधविश्वास ही मान के चलता है ना। हम पहुंच गए कहाँ? 21वीं सदी में। हम पहुंच कहाँ गए? चांद पे। लेकिन माइंड सेट में हम अभी तो धरती में ही हैं, धरती में है ना। और कहीं कभी कैसा बोलता है, आउट ऑफ 9 नहीं बोलना चाहिए सोल्जर्स, 10 आर बॉर्न फुलिश। मैक्सिमम लोगों का जो बुद्धि होता है घुटने में होता है, वो दिमाग से सोचता ही नहीं, है ना। तो जब तक हम दिमाग से सोचेंगे नहीं, एक लॉजिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। दूसरी बात हम ये बोलते हैं, अभी मैं ही बोलता हूँ, क्या इस ज़माने में तो सभी सबसे शादी कर रहे हैं, तो फिर जात को क्यों ढो रहे हो? नहीं, अभी जैसे मान लो हमारा ही बच्चा है, पढ़ने गया, साथ में लुगाई भी ले आया। मैंने एकदम पूछा कि बेटा एक बात मुझे बताओ, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था नहीं कि लुगाई के लिए? उसकी मर्जी हो, जैसे रहे, है ना। अब दोनों में बड़ा अपने पैर पे खड़े हैं, बात है। मैं पूछ दिया था, कहाँ कैसे में जानते हो? साथ में पढ़ते थे हम लोग भी, तो साथ में पढ़ते थे। हमने तो कहीं लाया, हमने तो देखा भी नहीं उसको, तो है ना। आफ्टर मैरिज वी सॉ लाइक दैट। तो अभी जो समय बदल रहा है, अगर इंडिया में लोग ये सोचना बंद कर दे लोग क्या कहेंगे, तो यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा डिवोर्स यहाँ पे होगा। वी आर सिंपली लिविंग इन कंप्रोमाइज इन द सेंस, चलो भाई तुम्हारा कुछ सुन लिया। जैसे हम बच्चों से भी पूछते हैं, बच्चा एक बात मुझे बता, आज शादी होती, महीने दिन बाद नॉक करते वहाँ कोर्ट के दरवाजे पर, डिवोर्स के लिए क्यों? तो यहाँ पे 2 गड़बड़ी है। एक गड़बड़ी है, एक मोटा मुद्दा को फंसाओ, शादी कर लो, ज़्यादा पैसा है, उसको मैंने करके एलिमिनी के लिए। एक तो ये रीज़न है ना। जहाँ प्यार मोहब्बत होगा केस नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ इसने बताया, वही बच्चियाँ बोलती हैं कि सर पहले एक बोलता था दूसरा सुनता था, अभी दोनों ही बोलते रहते हैं, इसलिए सुनते नहीं हैं और मारामारी होती है। अच्छा, ये पहली बार सुना कि गलती होगी तो कौन ही सुनेगा? हाँ, कोई सामने मिलेगी तो कौन ही सुनेगा? क्यों सुनेगा? सही बात। पहले ये केस शिमला में था कि शिमला में मर्द लोगों को बहुत तंग करती थी औरतें। आजकल तो आम बात है, हाँ, आज तो आम बात हो गया है ना। पूरी कंट्री का, पूरी दुनिया में ही मुझे लग रहा है, नहीं, पर इंडिया में अलग से आ गई है। अलग से आ गई है। मैं तो इंडिया से मतलब है। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, ये इंडिया में आई अलग से तो कहाँ से आ गई? लॉज के ही हैं कि लॉज ही ऐसे हैं कि वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी फायदा उठा रही हैं। अच्छा, मैंने बहुत मैंने कुछ बदलनी चाहिए। पूरा बदलना चाहिए सर। अभी आईपीसी का बीएनएस इन्होंने चेंज किया है, लेकिन उसमें भी सेम है। तो पहले से ज़्यादा हालत ख़राब है ऐसे केसेस में, तो मैट्रिमोनियल केसेस में। अच्छा, जैसे कि सीधा हिसाब है, मुझे हमारा एक्सपीरियंस है, 50 घर में गया होऊंगा लड़कों के पास, बच्चियाँ हैं। उस बेटी को पढ़ाने में मुझे 20 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ। शी इज़ इंडिपेंडेंट। बच्चों से जब पूछता हूँ तो दे आर डिमांडिंग 25 लाख रुपये एंड 1 4-व्हीलर। हमने कहा, या जेंटलमैन कैन यू टेल मी वन थिंग, शी डजंट रिक्वायर इवन अ सिंगल फार्थिंग फ्रॉम यू टू लिव विथ यू। इज इट द टैक्सेशन ऑफ 25 लाख रुपये? कोई जवाब नहीं उसके सामने। तो जब तक ये माइंड सेट हमारा चेंज नहीं होगा, जहाँ पे कहीं कहीं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बोलते हैं ऐसे शादी इस तरह से होती है, वहाँ से बात करके आया, घर में फ़ोन आया, कितना खर्चा कर, वो मैंने अपने लैंग्वेज में, हमने यार समझ गया, दे आर हिपोक्रेट, है ना, हिपोक्रेसी लाइक दैट।
तो यहाँ इन सारी बातों को भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी तो अपने आप ख़त्म हो गया यार, अभी लड़के वाले की भी शादी नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ ना, लोग खोजते हैं बढ़िया, लड़की वाली भी उसी खोजता है ऐसी लड़की मिले जो हमारे घर में काम भी करे और नौकरी भी करके लाए, है ना। तो यहाँ पे एक कल्चर बना है भाई, हाउस हस्बैंड एंड हाउस वाइफ। तो मैंने इसमें थोड़ी तब्दीली कर दी है, हाउस फ्रेंड। जब आप हाउस फ्रेंड बन के रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं औरतें काम कर रही, कहीं मर्द कर दिया, थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, कहीं ना कहीं सुधार तो लाना ही पड़ेगा। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा, एक और है कम्युनिकेशन क्राइसिस, इसको कैसे दूर करोगे? हम जब बात नहीं करते, मन में घुट रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हाँ। हो पाएगा। और यहाँ पे पूरी दुनिया का एक ही सॉल्यूशन है, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों अगर आ जाए तो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। अब जैसे मान लो किसी की हरकत आपने देख ली, आपके मन में कुछ भर गया, उससे बात करो। नहीं, बात नहीं करता है ना। नहीं, अगर बात नहीं करता, घुटते रहता है, फिर कोई तो निकल जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है। तो उस यहाँ भी हमने बेटा एक लाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। गलत नहीं है ना। अच्छा, अब थोड़ा कुछ सलाह दोगे पार्क के बारे में? पार्क में क्या करना? हम तो पार्क का ही हमारा मेन मुद्दा है, बाहर की बात तो बात है। ये पार्क में जो हम लोग घूमते हैं, ऐसा क्या करने से पार्क एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एकदम स्वस्थ। और मैं हमारा सब शाम को यहाँ पे देखता हूँ लोग पत्ते खेलने बैठे होते हैं इस जगह पे। अच्छा, उनको नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, दारू भी पीते हैं, मैंने खुद देखा है। कोई आगे तंबाकू खा रहे हैं, ठीक, कोई खैनी पीट रहे हैं, ऐसा करते हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए। और थोड़ा ये ऊंचा कराना चाहिए ताकि लोग कूड़ा फेंक ना तो वो ना फेंक पाए। ठीक, जैसे हम यहाँ से जमुना क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे देखा होगा आपने, बहुत ऊंचे से बना रखे हैं ताकि लोग नदी में ना फेंक, वैसे यहाँ पे होना चाहिए ठीक, ताकि कूड़ा ना फेंक पाए। ठीक। मेन तो ये है कि बाकी सफाई होनी चाहिए। अच्छा। सफाई तो मेन होती है, ऐसी बात होती है, डेली देखता हूँ मैं। ठीक। बस कूड़ा ना फेंक तो पहले ज़्यादा ठीक। नहीं होता था यार, मुझे इतना कूड़ा याद है दीवार पे, है ना, इतना कूड़ा याद है, पूरा भरा हुआ था, नाक में मक्खी हो गया। अभी तो फर्क पड़ा है। इसके पीछे भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, आता हूँ ना तो मैं देखा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। लोग कूड़ा फेंकना बंद करते हैं अपना साफ। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये उसका एक रीजन है, उसमें हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं। इनकी समस्या है कि हम फेंके कहाँ। गाड़ी आती है नहीं, ठीक है, लेकिन वो हम बिजी हैं, सोए हैं, गाड़ी आती है, चली गई, उसकी आवाज़ भी तो आती है। हाँ, बहुत बढ़िया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आवाज़ भी तो आती है। अच्छा, दूसरी बात सबको पता लग जाता अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक कमेटी बनी है पार्क में मेरे आने के बाद, आई वॉज द फाउंडर एडमिन ऑफ दिस मचूल थिंग। तो उस कमेटी में मैं देखता हूँ बातें ज़्यादा होती है, जैसे होता है ना काम मैंने कहा है ना, नेता बनने का शौक। और हमारा कहने के बाद एक दिन कुछ बात हुई, कोई आर्म ऑफिसर, देन आई हैड टू टेल, आर्म फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ऑफिसर इक्विवेलेंट टू IAS, डू यू नो, आई हैव गॉट अटेस्टेशन अथॉरिटी। अब यहाँ पे ये सब दिमाग से निकाल लो, और अब मैं वेट करूँ कि सब आएगा तब काम होगा, तो होगा नहीं। आप अकेले जितना कर सकते हो कर दो, है ना, दूसरा मर्जी करे नहीं करे, है ना। तो वहाँ पर भी हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लो, यहाँ पे हमने देखा होगा RSS वाले यहाँ पे, हाँ, तीनों ने मुझे कई बार बोला कि सर वो जो गेट है पहले बहुत गंदा था। अरे मेन गेट, हाँ, बहुत गंदा था पहले, अभी तो थोड़ा साफ है, थोड़ा सा साफ है। तो हमने नहीं ध्यान दिया, हमने उसको बोला एक काम करो, मेरे पास रेडीमेड सॉल्यूशन है, मैं आज साफ कर देता हूँ, कल से तुम अपना शाखा वहीं करो, गंदा नहीं होगा। नहीं तैयार है। अच्छा, यहाँ पर भी जो कमेटी है उसको 4 भाग में बांटना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। उस हिस्से का देखभाल करो जितने आदमी हो, और संडे में छोड़ दो, इस मोहल्ले में घूमो चारों तरफ, उसको समझाओ। कोई इंग्लैंड और अमेरिका से नहीं आता है, वो भी समझेगा, और उसकी भी बात सुनो क्यों फेंकता है। ये पार्क अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नेक्सस है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमा रहा है। जैसे इसी को देखो ना, ये जो लिखा है, पहले वाइट वॉश होनी चाहिए थी, ये प्लास्टर नीचे वाइट वॉश होनी चाहिए थी, तो वो नहीं, उसका पैसा गायब। यहाँ पर पूरा भी तुम्हारा वो कहाँ बदली किया, नहीं किया, उसका ही पैसा गायब। जहाँ देखो वहीं चोरी। अरे बेटा, एक और हमारा सोच है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जो समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसोट होता है। हमारे सामने लूट खसोट हो रहा है, हम घूम रहे हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये 15 साल का पार्क है, थोड़ा भी अगर काम होता तो चकाचक हो जाता है ना। और ये जो टूटता है बेंच डेक, ये जो बेंच है ये टूटता थोड़ा, ये तोड़वाया जाता है। मान के चलो दारू वाले तोड़ते हैं तो पुलिस क्या कर रही है, बगल में चौकी है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, कहाँ सोया है ना। आप पार्क को सरकार को दे दो, सरकार का पार्क है, उसे मैनेज कर दो, टाइम पे बंद करेगा, टाइम पे खोलेगा। इतना ही नहीं, जो आलतू फालतू लोग जो बॉटल शटल जो लेके आते हैं उसको ही बंद कर। अब हमने पार्क का कुछ टैगलाइन बनाया है, इसके बाद यहीं ख़त्म कर देते हैं। टैगलाइन पहला है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1000 आदमी, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में पार्क हो जाएगा चकाचक। आप भी कर सकते हो, हाथ छूना थोड़ी देगा, वैसे वो पॉइंटर है उसे कर सकते हैं, ठीक ना। ये भी हमने, ये जो झाड़ू वाड़ू देख रहे हो खरीद के दिए हैं, ये पार्क का नहीं है ना।
इसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिलन पर। कैसे? अब कुत्ते ला के घूमे बोलते हैं तो कुछ झगड़ा करते हो, पढ़े लिखे हो ना जी, अच्छा कपड़ा पहने हो, अब जाहिलन पढ़ो। उसके बाद पूजा करते हो घर में, भगवान को ला के फेंक देते हो पार्क में, उसका गंदगी से पार्क में, आप भी जाहिलन पढ़ो। मैं पेशे से टीचर हूँ, अगर हमारी भाषा शालीन नहीं होगा मैं भी जाहिलन पढ़ो, है ना। आप पढ़ रहे हो लॉ कॉलेज में, अगर आपकी बात में शालीनता नहीं है तो क्या बोलेगा, ये क्या लॉ पढ़ता, आगे क्या करेगा, बोलेगा नहीं सर। इसके बाद है कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, है ना। और अगर ऐसा होगा तो हमारा पार्क अपने आप सुंदर हो जाएगा। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे होता है कि मैं लोगों से बात करने के पीछे यही रीज़न है, अपनी बात अब रखो, है ना। जैसे इस पार्क में लेडीज़ लोग बोलती है कि सर जेंट्स तो कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर लेता है, हम लोगों के साथ दिक्कत है। हमने कहा आपका दिक्कत 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको करना होगा वो जो टॉयलेट के सामने 20 इकट्ठा हो, मैं वीडियो बनाता हूँ, देखो आपका पिंक टॉयलेट भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे आप नहीं आओगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप किसी न किसी नेता से जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ सिद्धि की बात है। अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो जो गलत तरीके से जो कमाते हैं उसकी कमाई बंद हो जाएगी, तो चाहेंगे क्या ठीक हो? नहीं ना। हाँ, तो ये तो करना ही होगा, ना कहीं तो इस पर आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। जो पहले भारत में देखता था अभी नहीं देख रहा हूँ। जैसे बैंक में ही मैं जाता हूँ तो पहले क्या होता था कि लोग लाइन में खड़े हैं, आप भीतर से जाके लोग अपना काम कर दिए। अभी तो लोग आवाज़ उठाता है, ए हम पहले से खड़े हैं ना, आवाज़ उठा रहा है ना। रेलवे स्टेशन में लाइन लगे, कोई पीछे से आए, नहीं पीछे रहो। तो अब यहाँ पर ये जो आवाज़ उठ रही है कहीं ना कहीं ये संकेत है कि हमारा देश एक कहीं मैंने आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रहा है। अरे हिम्मत तो करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, सामने थाली होगा तुम्हारा थाली छीन के भाग जाएगा। ठीक, अब हमारा लास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसमें हम जिस बोलते हैं जय हिंद जय भारत, बोलो अभी। जय हिंद जय भारत। पार्क जिंदाबाद। पाक जिंदाबाद। हाँ, गंदगी मुर्दाबाद, जिंदगी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, फैलाने वाला। चाहे वो शरीर से या माथे से। चाहे वो शरीर से चाहे वो माथे से। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।